अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 से रिलेटेड, जिसमें हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स कंप्लीट किया था। पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हमने इसको कवर किया था। बाकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि इस यूनिट के इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, और वो है स्पीसीज कंसेप्ट। थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो टर्म है स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज कंसेप्ट, ये जो टर्म है कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये दिया गया था जॉन रे के द्वारा। ठीक है, ये साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। और ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस यूनिट के शुरुआत में, अभी जब चैप्टर शुरू नहीं हुआ था, तो फर्स्ट पेज पे ही एनसीईआरटी में अर्नस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो वहाँ भी हमने बात की थी कि उसको भी पढ़ना जरूरी है, और साथ ही हमने कहा था कि हम आखिर तक सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक एक चीजें पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगी। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये जो स्पीसीज कंसेप्ट में है उसमें जो अर्नस्ट मेयर दिया हुआ है आपके यूनिट 1 में, वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज प्रपोज किया था। प्रपोज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बाकी जो स्पीसीज कंसेप्ट है ये टर्म प्रपोज किया जॉन रे ने। बाकी जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसके वजह से अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि अर्नस्ट मेयर ने ही बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को प्रपोज किया था, दिया था। ठीक है, तो मेयर ने डिफाइन किया था स्पीसीज इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, और उन्होंने कहा था इनका जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था वो ये था कि ऑल द मेंबर्स दैट कैन interbreed among themselves and can produce fertile offspring are member of same species। तो यहीं से बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आया, और इसी वजह से डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाने गए अर्नस्ट मेयर। बाकी जो ये मेयर का डिफिनीशन था इनकम्प्लीट था, बिकॉज दिस डिफिनीशन इज एप्लीकेबल टू ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग बींग्स। बिकॉज ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिम्स थे कि जहाँ पे बस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो उनके लिए तो ये कंसेप्ट नहीं लागू होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये इनकम्प्लीट रह गया डिफिनीशन। बाकी जो मेन कैरेक्टर डिटर्मिनेशन था एनी स्पीसीज का, जो कि इंटरब्रीडिंग था, उसको इस कंसेप्ट ने, जो कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नस्ट मेयर था, उसने उसको इन्होंने फॉलो किया। ठीक है, और बाकी टेक्सोनॉमी में हम सभी जानते हैं कि जो डिटर्मिनेशन होता है स्पीसीज का वो मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड होता है। और बाकी जो टेक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, इसके बारे में हम जानते हैं कि जो टेक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है ये क्या है। तो आपको बता दें कि जो स्पीसीज हैं ये डिटरमाइंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, इफ स्पीसीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, then this will be called as taxonomic concept of species। तो अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे उनको किया जाता है क्लासिफाई, ठीक, डिटरमाइन, तो हो जाएगा टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। जैसे मान लीजिए कि दो प्लांट्स हैं, उनके सेम फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, देन दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। जैसे कि आपका ब्रेसिका ओलिरेसिया हो गया। ठीक है, अब इसमें आ गया आपका कॉलीफ्लावर। ठीक है,
ये हो गया कैवेज, ये हो गया और कॉल। ठीक है, तो ये है 3 सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, ये हो गया, ये 3 हो गए। तो इसीलिए ये सेम टेक्सोनोमिक स्पीसीज, दैट इज वन टेक्सोनोमिक स्पीसीज को बिलोंग करेंगे। तो यही है टेक्सोनोमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बाकी बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में हमने जाना कि जो अर्नस्ट मेयर थे उन्होंने प्रपोज किया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, और उनके अनुसार जो उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था कि जितने भी मेंबर्स हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं अमंग देमसेल्फ और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक, बाकी ये डिफिनीशन इनका थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कोई क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिम्स हैं जिनमें केवल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो बाकी जो इनका मेन कैरेक्टर डिटर्मिनेशन का था, इंटरब्रीडिंग था, वहां पे इन्होंने फॉलो किया। तो ये डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहे गए। बाकी कुछ ऐसे हैं स्पीसीज जिनमें डिटर्मिनेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, उसी को टेक्सोनोमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में लाया गया। और यहाँ पे ब्रासिका ओल्डेसिया से आप समझ सकते हैं। तो हायर प्लांट्स हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज होता है उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे होता है, जैसे फ्लोरल मॉर्फोलॉजी हो गया, फ्लोरल जैसे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो गया, ये मोर कंजर्वेटिव है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो इसलिए इसमें ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज्यादा रेफर किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स ये हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के कंपैरिजन। बिकॉज दे डोंट शो मेजर चेंजेस। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट स्पीसीज के बारे में। और स्पीसीज कंसेप्ट जो टर्म था ये प्रपोज किया गया था जॉन रे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज ही स्पीसीज कंसेप्ट का मेन फोकस है, क्योंकि एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में भी अर्नस्ट मेयर के बारे में बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें बताया गया कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से जाने गए, इन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले। ठीक है, और ये डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी क्यों जाने गए ये हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। तो ये था स्पीसीज कंसेप्ट रिलेटेड जो भी कंसेप्ट। बाकी इसी के साथ जो यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरी तरह कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज और कंसर्न होगी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और बहुत ही जल्द हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।